मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आशुतोष राणा। जैसे कि मेरी प्रोफाइल आप लोगों को मिली गई होगी ग्रुप पर, फिर भी मैं वापस आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन मैंने अपनी शो कर दी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, जब भी आपका कोर्स चल रहा है और कोई भी इशू आ रहा है, वॉइस इशू आ रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, तो नीचे आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप चैट के ऑप्शन पे जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी इश्यूज होंगे, वो आप अपने चैट वाले ऑप्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है आशुतोष राणा, और मुझे लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग में हो चुका है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि ये एज एन सीटीओ की पोजीशन से मैं वहां से मूव ऑन होके अपने कोचिंग वाले फील्ड में आया हूँ। ठीक है, टीचिंग के फील्ड में आया हूँ। तो अगर मैं अपनी प्रोफाइल को शो करूं आप लोगों को, तो आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके मेंशन करेंगे आशुतोष राणा रैंकिंग रैपिड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेरी प्रोफाइल शो होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। उससे पहले क्या है, आपका अकाउंट होना चाहिए लिंक्डइन के सेक्शन पे। लिंक्डइन के प्रोफाइल आपकी बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कल को हम अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है, तो आप लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और ये डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से आया है। ठीक है, और पहले ऐसी कौन सी मार्केटिंग होती थी जो हमारी ज्यादा से ज्यादा यूज होती थी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप मेरी प्रोफाइल के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, तो वापस डालेंगे आशुतोष राणा रैंकिंग रैपिड, और आपको मेरी यहाँ पे प्रोफाइल शो होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, पूरा आप एक्सपीरियंस मेरे बारे में देख सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इससे पहले हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज होती थी। और अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ही पहले बात करूं, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो मार्केटिंग हम उसको बोलेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट वो हो सकता है, या कोई भी सर्विसेज देते हैं। अगर आप उस सर्विसेज को और उस प्रोडक्ट को इस तरीके से सामने वाले कस्टमर को दिखाओ, यानी कि शो करो, कि जिससे सामने वाला बंदा उससे एंगेज हो जाए और एंगेज होके आपके प्रोडक्ट को वो खरीद सके, आपकी सर्विसेज को वो खरीद सके, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा एक परफेक्ट मार्केटिंग कंसेप्ट कहलाता है। अब ये मार्केटिंग हमारी टू टाइप्स की मार्केटिंग होती है। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि आज भी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज होती है। कहाँ यूज होती है वो अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, एक होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और जो दूसरी मार्केटिंग जो हम पढ़ने के लिए जाएंगे अपनी, जो की होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अभी काफी स्टूडेंट का मैसेज भी आया है, वो बोल रहे हैं कि ये टाइम जो है उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो हो सकता है आपका टाइम भी चेंज हो जाए। ठीक है ना, आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास से। जब भी आपकी क्लास होगी, आपके ग्रुप में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वहां पे क्या है, आपको मतलब पता लग जाएगा कि टाइमिंग क्लास की अब क्या होने वाली है। ठीक है, अगर आपका कोई कंफर्टेबल टाइम हो, तो आप अपनी चैट वाले सेक्शन में उसको बता सकते हैं कि मेरा जो कंफर्टेबल टाइम होगा वो ये टाइम होगा। ठीक है ना, चलो एक सेकंड रुकिए, मैसेज आया हुआ है। अ, 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 ठीक है, ये किसका मैसेज है, करण चौधरी 8 PM। ओके, इवनिंग में 8 PM। चलिए देखते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ, है ना, अगर हो सकती है पॉसिबिलिटी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं। ठीक है ना, तो वो चाहते हैं कि आफ्टर ऑफिस, या कितनों का क्या होता है ना, कॉलेज होता है या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे होते हैं, और कितने ऐसे भी होते हैं जिनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, जिनका छोटा सा अपना एक बिजनेस होता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ना हर कोई बंदा कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको एमटेक वाले लोग जो होते हैं वो भी करते हैं, एमबी वाले लोग होते हैं वो भी करते हैं, बीबीए वाले करते हैं, बीसीए वाले करते हैं, बीकॉम वाले करते हैं, बीए वाले करते हैं, 12th पास आउट करते हैं।
ठीक है, यहां तक कि जो 8th पास आउट है, 7th पास आउट है, जिनका अपना खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, वो भी इसको करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं। और अगर आप अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन विजिबल नहीं करवाओगे, क्योंकि आने वाला टाइम पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग और एआई, है ना। और अगर मैं आपके व्हीकल में बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो यही आपका आने वाला पूरा टाइम रहेगा। आजकल जो मार्केटिंग होती है पूरी, ठीक है, वो आपकी डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर ही होती है, वो ट्रेडिशनल के प्लेटफॉर्म पर कम हो चुकी है। अब ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है क्या? इसको हम बोलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि जो भी मार्केटिंग हमारी बिना किसी इंटरनेट के हेल्प से होती है, वो मार्केटिंग हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है। और जो भी मार्केटिंग हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, यानी कि जो भी मार्केटिंग हम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर करते हैं, वो मार्केटिंग हमारी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अगर इसको एक शॉर्ट वे में मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, कि वो मार्केटिंग जहां पर हम इंटरनेट का यूज करते हैं, वो मार्केटिंग हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है। और जहां पर हम इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, यानी कि वहां पर इंटरनेट का यूज नहीं होता है, तो वो मार्केटिंग हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है। अब इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, तो जैसे जब आप लोग ना हाईवे वगैरह पर जाते हैं, तो हाईवे पर आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे ना होर्डिंग्स लगे हुए आपको दिखते हैं इस तरीके से। ये जैसे इस तरीके से आपको ना होर्डिंग्स लगे हुए दिख जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे अभी ना स्विगी वगैरह का होर्डिंग वगैरह बहुत फेमस हुआ था, कि आप बेटी को पढ़ाइए, पनीर टिक्का हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ना ये होर्डिंग्स वगैरह लगे आपके दिख जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमारा कोई इंटरनेट का यूज नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर हमारा इंटरनेट का यूज नहीं होता है, वो मार्केटिंग हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आऊं, जैसे YouTube। अब YouTube जब भी आप अपना चलाते हैं, ठीक है ना, वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप इंटरनेट का यूज करते हैं। और हम लोग क्या है, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो वो मार्केटिंग हमारी कौन सी मार्केटिंग हुई? वो मार्केटिंग हमारी डिजिटल मार्केटिंग हुई। ठीक है ना। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना। अच्छा, एक यहाँ पे ना क्वेश्चन निकल के आता है स्टूडेंट्स का। वो बोलते हैं कि सर ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम लोगों को क्लियर तो हो गया है, पर ये तो बताइए, जो टीवी में हम लोग ऐड देखते हैं, ठीक है, जो टीवी में हम लोग ऐड देखते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आते हैं फिर डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं? तो देखो, जो टीवी में आप लोग ब्रॉडकास्टिंग के जरिए ऐड देखते हैं, जैसे आप स्टार स्पोर्ट्स देख रहे हैं, आप सोनी चैनल देख रहे हैं, आप सेट मैक्स देख रहे हैं, ये आप जो चैनल्स देख रहे हैं, इसमें जो एड्स आते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए आते हैं। और वो ब्रॉडकास्टिंग क्या है, आपका ऑफलाइन मार्केटिंग होता है आपका। तो वो जो एड चलते हैं आपके ऑफलाइन के जरिए चलते हैं। और अगर हम टीवी में यूट्यूब को ऑन कर लें, अगर हम टीवी में आपका अमेजोन प्राइम को चला लें, अगर हम टीवी में नेटफ्लिक्स को चला लें, और वहां पे जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो किसका पार्ट होते हैं? वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। ठीक है ना। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो अब हम समझ लेते हैं आगे की तरफ, कि ये डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस है, या हम लोग चल लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट की तरफ, और समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिरकार हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, चीजें मेंशन करता चलूंगा, आपको समझते चलना है। जो भी डाउट रहेगा, चैटिंग वाले सेक्शन में आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। पर मैं वापस आता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब देखो, सबसे पहले जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, ठीक है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम सीखते हैं कैनवा को। अब उसके पीछे रीजन होता क्या है? जब भी कोई कंपनी आप लोगों को हायर करती है, तो वो क्या है ना, अब जैसे कोई स्टार्टअप कंपनी है, तो स्टार्टअप कंपनी क्या ढूंढती है ना, सिंगल डिजिटल मार्केटर को ढूंढती है। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई एक्सपीरियंस जो लंबे टाइम से कंपनी आपकी है, वो क्या करती है ना, वो पर्टिकुलर फील्ड में एक डिजिटल मार्केटर को ढूंढती है।
पर जैसे मैं बात करूं हॉस्पिटल, जैसे मैं बात करूं डॉक्टर्स, जैसे मैं बात करूं आपका एडवोकेट्स, ठीक है, जैसे मैं बात करूं सीए, जैसे मैं बात करूं और भी फील्ड से रिलेटेड बात करूं, तो वो क्या करते हैं ना, वो सिंगल डिजिटल मार्केटर को ढूंढते हैं। तो इसलिए हमें कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अगर कंप्लीट नहीं आएगी ना, और कल को अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट भी दे रहा है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप हमारा कंप्लीट काम कर लें डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप एक सिंगल मॉड्यूल यहाँ पे सीखते हैं ना, तो सिंगल मॉड्यूल में दिक्कतें यही आती हैं कि आप ना सिर्फ वहां पे जो भी करेंगे, आप वहां पे ना कल को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को ना हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए हमें कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। और कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे पहला मैंने आपको पार्ट बताया वो होता है आपका कैनवा। अब कैनवा में हम लोग सीखते क्या है, जैसे बैनर्स को डिजाइन करना हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। बैनर्स, जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं और आपने देखे होंगे वहां पे काफी सारे बैनर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल होता है एक हमारा, ठीक है ना। वो कैसे कैसे हमारे डिजाइन होते हैं, ठीक है, वो चीज हम सीखते हैं। सेकंड, इनविटेशंस, ठीक है, क्योंकि आपके आस पड़ोस में भी कितने ऐसे होंगे, जब आप उनको पता लग जाएगा ना आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं, तो वो आपसे ना अप्रोच भी कर सकते हैं, या आप ना एडवर्टाइजमेंट भी अपनी चला सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको किस किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपकी चलती है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, वहां पे आप लोग अपने इनविटेशन डिजाइन कर सकते हैं। बैनर को डिजाइन करने के 250 रुपये चार्जेस आप ले सकते हैं, इनविटेशन को डिजाइन करने के 250 रुपये चार्जेस आप ले सकते हैं, एक इनविटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो को एडिट करने के आप 1,000 रुपये तक चार्जेस ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं ये मैं आपको बताता चलूंगा कि कब आपको कैसे कैसे चार्जेस लेने हैं, और जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप कैसे कैसे उसको प्रपोजल भेज सकते हैं, ठीक है ना। पूरा मैं आपको पूरा इसको क्लियर करता चलूंगा, है ना। इसी के साथ आप यहाँ पे जैसे आपको एआई वॉइस, आपको अपनी वीडियो में एआई वॉइस लगानी है या फिर खुद की वॉइस लगानी है, ठीक है, वो किस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा ना, जैसे आप काफी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, तो आपने वहां पर देखा होगा कि एक ना अपनी कोई इंफॉर्मेशन देता रहता है और बैकग्राउंड में बहुत लाइट म्यूजिक चलता रहता है। तो वो किस तरीके से हमें यूज करना होता है, लाइट म्यूजिक इन बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें ना हम लोग कैनवा में सीखते हैं, है ना। कैनवा में सीखने के बाद जब हम कैनवा को कवर अप कर लेते हैं, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ। तो यहां पर हम दो तरह, अच्छा सबसे पहले स्टूडेंट की मेंटेलिटी ना ये होती है, वो बोलते हैं कि सर हमने तो ये सुना है कि जो ये वेबसाइट्स बनती है ना, ये कोडिंग पे बनती हैं, ठीक है, बिना कोडिंग के तो वेबसाइट ही नहीं बन सकती हैं। और सर हम तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है ही नहीं, ना हमने बीसीए कर रखी, ना हमने बीटेक कर रखी, ना हमने एमसीए कर रखी, ना हमने एमटेक कर रखी, तो हम कोडिंग कर कैसे लेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो बिना किसी कोडिंग के बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे एक सीएमएस यूज करते हैं। सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वहां पे क्या होता है, सिर्फ हमें कंटेंट को मैनेज करना होता है कि कैसे किसी एलिमेंट को हम यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है, जो भी एलिमेंट अच्छा हमें लगे, ठीक है। जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, अब घर पे हमने अपने अपने घर को सजा, जैसे दिवाली पे सजा लिया, होली पे सजा लिया, ठीक है, इस तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं। तो आप ना क्या करते हैं कि यार यहाँ पे ना मेरे को इस तरीके से ना हैप्पी दिवाली लिखवाना है ना, यहाँ पे मेरे को ना रंगोली बनानी है, ठीक है ना। तो वो आप ना पहले से पहले ना डिसाइड करते हो। तो इसी तरीके से आपका ना सीएमएस होता है। तो सीएमएस पे आप क्या करोगे, एक एलिमेंट यहां से उठाओगे और यहाँ पे आके आप क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। इतना सा सिर्फ काम होता है आपका वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आप dgschema.com इस वेबसाइट पर जाओगे, या अगर आप rankingrapid.com इस वेबसाइट पर भी जाओगे, तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, दोनों को दोनों वेबसाइट आपकी सीएमएस पे बनी हुई वेबसाइट्स हैं। और ये सीएमएस को हम बोलते क्या है, इस सीएमएस को हम बोलते हैं वर्डप्रेस। इसको सीएमएस को हम लोग बोलते हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के थ्रू हम अपनी दोनों तरीके की वेबसाइट बनाना सीखते हैं। अब ये दोनों तरीके की वेबसाइट होती कौन सी हैं, एक होती है हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, और एक होती है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स की मैं बात करूं तो जैसे अमेजोन,
जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे नाइका। तो ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहलाती हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम यहाँ पे दोनों वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। और ई कॉमर्स वेबसाइट पे जैसे आप अमेजोन पे गए होंगे, आपने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज किया होगा, तो वहां पे ना आपको क्या होता है ना, आप वहीं पे ना अपनी पेमेंट कर देते हो और पेमेंट करके आपका ऑर्डर ना वहां पे प्लेस हो जाता है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी सीखते हैं कि कैसे कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा और आने के बाद उसे कोई भी प्रोडक्ट को अगर खरीदना है तो वो क्या कर सकता है, वहीं से हमारे प्रोडक्ट को वो खरीद खरीद सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की ई कॉमर्स की वेबसाइट हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए चलेंगे। इसके बाद जो हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है वो हमारी क्या कहलाती है। जैसे कि ये वर्ड से ही आप लोगों को क्लियर है, इंफॉर्मेशनल का जो मतलब होता है वो होता है इंफॉर्मेशन देना। यानी कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स कहलाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों से, मान लीजिए आप किसी भी स्कूल में या उसमें आप टीचर हैं और आप क्या करना चाहते हैं कि आप ना घर आके भी ना ट्यूशंस वगैरह देना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप अपनी ना टीचिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब किस तरह की वेबसाइट बनानी है, कैसे कैसे बनानी है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो आप ना वहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। जिससे क्या है ना, आप वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि मैं इन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ और इन सब्जेक्ट्स में ये सिलेबस होते हैं, ये मेरी फीस होती है, ये मेरी मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये है, इस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। तो सारी आप इंफॉर्मेशन वहां पे सामने वाले बंदे को प्रोवाइड कर सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, यानी कि वेबसाइट के जरिए। तो ये होती है हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। अगर मैं डीजी स्कीमा की बात करूं तो डीजी स्कीमा क्या है, हमारी एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। जैसे मैं रैंकिंग रैपिड की बात करूं तो रैंकिंग रैपिड क्या है, हमारी एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। तो ये होता है हमारा, क्योंकि रैंकिंग रैपिड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह लेती है, आईटी के प्रोजेक्ट्स लेती है। ठीक है, ऐप डेवलपमेंट, आईओएस ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, इनके ना प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाती है। तो वहां पे ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आईओएस ऐप में हम ये चीजें करेंगे, एंड्रॉयड ऐप में ये चीजें करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट में ये चीजें रहेंगी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए किस तरीके की वेबसाइट्स कहलाती हैं, ये इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स कहलाती है ना। तो हम क्या है, जब ये दोनों प्लेटफॉर्म को हम लोग कवर अप कर लेंगे तो उसके बाद में हम चलते हैं अपने मेन वर्क पे। अच्छा, एक चीज और, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए यहाँ पे हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले डोमेन, सेकंड होता है हमारा होस्टिंग, और थर्ड होता है हमारा एसएसएल। अगर इन तीनों में मैं डिफरेंस आप लोगों को क्लियर करूं तो डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है और एसएसएल क्या होता है, इसको जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक घर के जरिए। ठीक है, मान लीजिए एक ये घर है हमारा, इसके जरिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमने कोई अपना घर बनाया, तो जब भी हम अपना कोई घर बनाते हैं उस घर का नाम कुछ ना कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस घर का मैंने एक नाम रख लिया कि राणाज हाउस, ये मैंने इसका नाम रख लिया। अब जो जब ये मैंने घर बनाने की सोची थी तो मैंने क्या किया होगा, मैंने एक लैंड परचेज की होगी, यानी कि एक मैंने जमीन खरीदी होगी, जिस जमीन पे मैंने क्या बनाया, अपना ये घर बनाया। यानी कि ये मेरी हो गई लैंड, इस लैंड पे मैंने ये घर बनाया। अब मान लीजिए इस एरिया में, जिस एरिया में मेरा ये घर है, इस एरिया में चोरी वगैरह बहुत होती है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक मैंने इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड को हायर कर लिया। तो ये मेरा हो गया एक सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है ना, जो कि क्या करेगा, डंडा लेके मुस्तैक यहाँ पे खड़ा रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीन काम किए। सबसे पहले जो भी मैंने घर बनाया उस घर का कोई नाम रखा, उसके बाद में उसके लिए एक जमीन खरीदी और एक सिक्योरिटी गार्ड को मैंने रख लिया। तो इसको मैं अब रिलेट करता हूँ डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल से। आखिरकार ये डोमेन, होस्टिंग, एसएसएल होते क्या है। जैसे जो भी हम अपने घर का नाम रखते हैं तो ये कहलाता है हमारा डोमेन नेम। यानी कि जो भी हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं वो कहलाता है हमारा डोमेन नेम। वो वेबसाइट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बस शर्त ये होती है
कि वो नाम किसी और ने ना लिया हो। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डोमेन नेम। इसी तरीके से जो भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं और उस वेबसाइट पे जो कंटेंट अपलोड करते हैं, जैसे उस वेबसाइट पर हम इमेज अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, टेक्स्ट वगैरह कंटेंट वगैरह अपना वो सब हम अपलोड करेंगे, तो उसको ना कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। यानी कि जो हमें घर बनाने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, इस तरीके से वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसमें हमारी सारी की सारी चीजें जाके सेव होती हैं, तो वो कहलाता है हमारा होस्टिंग। अब इसी के बाद आता है आपका एसएसएल। तो क्या होता है ना, हैकर्स क्या होते हैं, हमारी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हैकर्स हमारी वेबसाइट को हैक ना करें तो उसके लिए हमें परचेज करना होता है एसएसएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ठीक है, एसएसएल, एसएसएल की फुल फॉर्म होती है हमारी सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर की सुरक्षा करता है, इसी तरीके से एसएसएल हमारी वेबसाइट की सुरक्षा करता है। और हमारे एक ये ना रैंकिंग सिग्नल भी होता है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट गूगल पे रैंक करानी होती है तो हमें एसएसएल लेना उसके लिए मैंडेटरी होता है। अदरवाइज आपकी वेबसाइट नॉट सिक्योर शो करती है और आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है ना, ये होते हैं हमारे डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल। इसके साथ साथ हमें एक और चीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, जिसका नाम होता है एलिमेंटोर। ठीक है, एलिमेंटोर, एलिमेंटोर से हम क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो हम लोग अपने इसमें प्लान में देख लेंगे। ठीक है ना, जो भी हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। अब आ जाइए आप अपने लीड जनरेशन करने की तरफ कि कंपनी आपको हायर करेंगी क्यों। एक तो कंपनी आपको कैनवा के लिए हायर करती है, एक कंपनी आपको वर्डप्रेस के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया उसके लिए भी हायर करती है, कंपनी आपको एसईओ के लिए भी हायर करती है, कंपनी आपको सोशल मीडिया के लिए भी हायर करती है, कंपनी आपको गूगल एड्स के लिए भी हायर करती है, कंपनी आपको ईमेल मार्केटिंग के लिए भी हायर कर लेती है, कंपनी आपको कंटेंट राइटिंग के लिए भी हायर कर लेती है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सब तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना, तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको इनमें से मिल सकता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, यानी कि लीड जनरेट करने की तरफ, कि हम लीड जनरेट यहाँ पे किस तरीके से करते हैं और इस लीड का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, आज के टाइम में कंपनीज हुआ या कोई भी हुआ, किसको क्या जरूरत है सबसे ज्यादा, वो जरूरत है डेटा की। और डेटा होता क्या है, अगर सामने वाला बंदा जो जो इंफॉर्मेशन आप उससे पूछें, जैसे आपने उसका नाम पूछ लिया, आपने उसकी ईमेल आईडी पूछ ली, आपने उसका फोन नंबर पूछ लिया, तो सामने वाला बंदा अगर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसने क्या कर लिया, एक लीड जनरेट कर ली, उसने एक डेटा जनरेट कर लिया, है ना। और आज के टाइम में डेटा की जरूरत है ना। और हर एक बंदा, हर एक कंपनी को डेटा की रिक्वायरमेंट है। और डेटा कहाँ से आता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू डेटा जनरेट होता है। तो इसलिए ही ये फील्ड इतना बूम पर है और यही रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज डिजिटल मार्केटर को हायर कर रही हैं। आप छोटे से छोटा फील्ड को उठा लीजिए, बड़े से बड़े फील्ड को उठा लीजिए, हर एक कंपनी में डिजिटल मार्केटर बंदे की रिक्वायरमेंट आज के टाइम में पड़ती ही पड़ती है। बिना डिजिटल मार्केटिंग के कोई कंपनी ओआरएम यानी कि रेपुटेशन अपनी नहीं बना सकती है। ठीक है ना, चलो आ जाओ अब लीड जनरेट करने के लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे सीखते हैं एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। अब इस सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है, जैसे मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूं और गूगल पे अभी मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया था, आशुतोष राणा रैंकिंग रैपिड। इसको सर्च करने के बाद मेरे को यहाँ पे ना आशुतोष राणा की लिंक्डइन की प्रोफाइल देखने को मिल रही है।
मैं नीचे की तरफ आता हूँ, फिर यहाँ पे रैंकिंग रैपिड जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, वो आपको यहाँ पे ना वेबसाइट दिखती हुई मिल जा रही है। नीचे की तरफ आपको लिंक्डइन दिखती हुई मिल जा रही है। उसके बाद में आपको ना अर्बन प्रो पे मेरी एक प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, ट्रेनर एंड टीचर के रूप में, ठीक है, वो प्रोफाइल भी आपको मेरी यहाँ पे दिख जा रही है। फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और आगे जो भी और चीजें हैं रैंकिंग रैपिड की, यानी कि जो रजिस्टर्ड कंपनी है रैंकिंग रैपिड, ठीक है, उसके उसकी जो मतलब पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। ठीक है, वो डायरेक्टर्स वगैरह आपको यहाँ पे इसके देखने को मिल जा रही है। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से यहाँ पे गूगल पे शो हो जाती है। ठीक है ना। ऐसे जैसे मान लीजिए मैं कोई भी कीवर्ड पर काम कर रहा हूँ, मान लीजिए एबीसी में किसी भी कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया डिजी स्कीमा के कीवर्ड पर, और जैसे मैंने डिजी स्कीमा को सर्च किया, तो यहाँ पे आप देखोगे डिजी स्कीमा की यहाँ पे वेबसाइट आपको देखने को मिल जा रही है। नीचे की तरफ आओगे, उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको देखने को मिल जा रही है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ठीक है ना। तो सारी की सारी चीजें जस्ट डायल पे जो है डिजी स्कीमा की लिस्टिंग आपको देखने को मिल जा रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, आपको ये सब चीज यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। तो ये सब चीजें क्या होती है ना, ये सब चीजें रैंक कराई जाती हैं। ठीक है ना। ताकि कोई भी बंदा किसी भी कंपनी की प्रोफाइल पे जाए या किसी भी प्रोडक्ट उसको खरीदना हो, जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे मेंशन कर दोगे कि मान लीजिए सैमसंग मोबाइल खरीदना है, आपने गूगल पे मेंशन किया सैमसंग मोबाइल अंडर 20,000 30,000 जो भी आपने करना है, आपने मेंशन कर दिया सैम सैमसंग मोबाइल अंडर 30,000। तो इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको सैमसंग की वेबसाइट चलती हुई दिख जा रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको अमेजोन की यहाँ पे वेबसाइट मतलब दिख जा रही है। थर्ड नंबर पे आपको क्या है, यहाँ पे 91 मोबाइल्स रैंक करती हुई दिख जा रही है। तो ये क्या है ना, ये वेबसाइट आखिरकार ये 91 मोबाइल्स जो थर्ड नंबर पे क्यों रैंक कर रही है, Amazon.in ये सेकंड नंबर पे क्यों रैंक कर रही है, Samsung.com ये फर्स्ट नंबर पे क्यों रैंक कर रही है। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाइए और, ठीक है, वापस सैमसंग मोबाइल, फिर फ्लिपकार्ट। आखिरकार ये फ्लिपकार्ट यार ब्रांड है फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट हमें फिफ्थ नंबर पे क्यों दिख रही है, सबसे नीचे क्यों दिख रही है। और जब भी आप गूगल पे आते हो, आप इतने नीचे तो नहीं जाते, आप तो या तो फर्स्ट नंबर पे क्लिक करोगे, या सेकंड नंबर पे क्लिक करोगे, या थर्ड नंबर पे क्लिक करोगे मैक्सिमम। आप क्यों जाओगे फ्लिपकार्ट तक। तो आखिरकार ये फ्लिपकार्ट नीचे क्यों शो हो रहा है फिर। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब एसईओ का कमाल होता है। एसईओ में हम लोग सीखते क्या है कि अपनी वेबसाइट को किस तरीके से हम गूगल के प्लेटफॉर्म पर रैंक करा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये गूगल का प्लेटफॉर्म है और इन वेबसाइट्स को हमें रैंक करना सीखना होता है। अच्छा, एक तो हमने कंसेप्ट समझा अपना एसईओ का कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये तो बताइए आप हमें कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो सैमसंग मोबाइल अंडर 30,000 है, इसके कितने सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम का मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो इस कीवर्ड को गूगल पे मेंशन करते हैं और गूगल पे मेंशन करके वेबसाइट पे आते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा कीवर्ड को रैंक करा दें और उस कीवर्ड पे कोई लोग आते ही ना हो, ठीक है ना, तो उसका फायदा क्या है, तो उसका फायदा हमारा कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना टूल को समझते हैं, जो कि आपका गूगल का टूल होता है, जिसका नाम होता है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इसको हम अपना प्रैक्टिकली जब करेंगे ना, जब करना स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको हम देखेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर को हम किस तरीके से यूज करके हम वहां पे कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड या जो भी हम करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, या कहीं भी अगर हम जॉब करेंगे, या कोई भी हमारे पास फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आ जाता है, या कल को हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, तो किस तरीके से हमें कीवर्ड को रिसर्च करना होता है और कीवर्ड रिसर्च करके कैसे हम उस पे एसईओ का काम करते हैं। तो ये चीजें हम वहां पे अपना समझते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ना, और इसका जो है मतलब इतना मेजर चीज है, एसईओ सबसे ज्यादा मेजर चीज होती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये होता है हमारा एसईओ का प्लेटफॉर्म। एसईओ के प्लेटफॉर्म के बाद जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं वो सीखते हैं सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया भी हमारे यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं। एक होता है हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और एक होता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लेके आते हैं।
जैसे हमें अपनी मान लीजिए रील है, ठीक है, या इंस्टाग्राम हुआ हमारा, यूट्यूब हुआ हमारा, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, ट्विटर जिसका नाम अब हमारा एक्स हो चुका है, ठीक है, वो हुआ हमारा, थ्रेड्स जो अभी एक नया प्लेटफॉर्म आया है अभी थ्रेड्स के नाम से, वो हुआ हमारा। तो यहाँ पे हम किस किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रीच अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम सीखते हैं अपने एसएमओ यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर। और उसी के कंपैरिजन में अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं, तो ये होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट रन करना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, जैसे हमारा फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हम लोग मार्केटिंग यानी कि एड्स रन करके अपना बिजनेस लेके आ सकते हैं। तो ये सीखते हैं हम सोशल मीडिया और मार्केटिंग में, है ना। इसके बाद जो थर्ड प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे सीखते हैं, वो आ जाता है हमारा गूगल एड्स, ठीक है, गूगल एड्स। तो गूगल एड्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आता हूँ, वापस में गूगल पे आता हूँ, और गूगल पे आके कीवर्ड मेंशन करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया ऑनलाइन एमबीए, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे आओ और नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे आपको देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे ना आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे ना आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो अब आखिरकार ये चीज होती क्या है, ये होता है हमारा गूगल एड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी, यानी कि पे पर क्लिक, इस नाम से हम इसको जानते हैं। तो जब भी हम कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं, तो उस पे हम लोग ना एड भी रन कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, आपकी जो कंपनी जिसमें भी आप जॉब करेंगे, अगर आप किसी का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो वो ना आपको एक बजट देगा, वो आपको बोल देगा कि भाई मेरे पास में 50,000 रुपए हैं, और ये 50,000 रुपए ना आपको मेरे एड्स पे रन करने हैं। जैसे आपके जो होर्डिंग लगते हैं ना रोड पे, इसकी भी ना पोस्टिंग जाती है आपकी, ठीक है, और इसकी तो बहुत हैवी हैवी पोस्टिंग होती है, 1-1 लाख से स्टार्टिंग होती है आपको जो होर्डिंग लगते हैं रोड पे, तो बहुत कॉस्टली बैठ जाता है आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत सस्ता पड़ता है लोगों को, इसलिए लोग मूव ऑन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। तो जैसे सामने वाले बंदे ने आपसे बोल दिया कि यार देखो मेरा ना ये 50,000 मेरा बजट है, और आपको ना इसको इन्वेस्ट करना है मेरे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि उसके लिए ना आपको एड्स रन करने हैं, ठीक है। अब उसके जो सैलरी रहेगी, वो जो आपको पेमेंट करेगा वो आपकी अलग रहेगी। जैसे वो आपको पेमेंट करेगा, इसकी 20,000 पेमेंट कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से इसकी पेमेंट लेनी है आपको। पर जो इसका बजट होगा ना वो 50,000, वो अलग होगा आपकी पेमेंट से, ठीक है ना, वो उसका एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट बजट होगा, और ये आपकी पेमेंट होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, ठीक है मैं कर दूंगा इसको, तो आप क्या करोगे, उसके जो कीवर्ड है, कीवर्ड को रिसर्च करोगे, और कीवर्ड की रिसर्च करके उसके एड्स को गूगल के प्लेटफॉर्म पे रन कर दोगे, है ना। तो उससे क्या होगा ना, उसको बिजनेस आएगा। कैसे बिजनेस आएगा, जैसे मान लीजिए मैं ऑनलाइन एमबीए भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तो मैंने गूगल पे आया, कोई भी मेरा मतलब कोई भी स्टूडेंट है जिसको ऑनलाइन एमबीए करनी है, तो उसने गूगल पे आके कीवर्ड सर्च किया ऑनलाइन एमबीए। अब स्टार्टिंग में ना ये ऐड दिख रहा है, ये ऐड ना बदलते रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये दिख रहा है, ये आपको थोड़ी देर बाद ऊपर भी दिख सकता है ना। तो ये बदलते रहते हैं, स्टार्टिंग के जो 4 ऐड होते हैं, टोटल 4 ऐड ही हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में। फिर नीचे की तरफ भी हमें देखने को मिल जाते हैं, अगर किसी ने रन कर रखे होंगे तो, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बताऊंगा कि किस किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे को ऑनलाइन एमबीए करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं इस ऐड पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड तक ही मैं क्लिक करूंगा, इससे आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। जाने के बाद अब यहाँ पे मैं ना डिटेल्स वगैरह यहाँ पे चेक करूंगा कि भाई ऑनलाइन एमबीए में क्या क्या मेरा होता है, क्या क्या चीजें मेरे को यहाँ पे करनी होती हैं, ठीक है ना। ये मैं चेक करूंगा, और चेक करने के बाद अगर मुझे समझ में आई चीजें, तो उसके बाद में ना मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा, है ना। जैसे मैं आया और यहाँ पे है ना इनसे ना कांटेक्ट कर लिया, जैसे इनका यहाँ पे नंबर रहेगा, जैसे ये है यहाँ पे दे रखा है ना रिक्वेस्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके मैंने ये डिटेल्स फिल कर दी, ठीक है ना। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है मेरा, जैसे बैचलर डिग्री है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये डिटेल्स मैंने फिल की, इस तरीके से इनके पास ना मेरी इंफॉर्मेशन चली गई। अब ये है ना, जो ये कॉलेज होगा, ये जो यूनिवर्सिटी होगी, ये मेरे को ना कांटेक्ट करेगी, और कांटेक्ट करके हमारा इसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, इस तरीके से बिजनेस आता है। अब इनका इसमें कितना खर्च लगा होगा,
जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ज्यादा ज्यादा इनके पैसे कितने कट गए होंगे, ज्यादा ज्यादा इनके 50 रुपए कटे होंगे। वो 50 रुपए में आप देखो इनके पास बिजनेस कितने लाख का आया है। ठीक है ना। तो ये होता है गूगल एड का कमाल। ठीक है ना। तो किस तरीके से आप गूगल एड को यूज करके आप यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं, और कैसे उनको अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, कैसे आप उनको सेल कर सकते हैं। ठीक है। और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं लीड जनरेट करने में। ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं अपने, मतलब अगर मान लीजिए कोर्स के साथ साथ या कोर्स के बाद या फिर जॉब के साथ साथ अगर कभी भी आप अपनी साइड बाय साइड इनकम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हो जाते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पर मेजर जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारे 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। जिसमें सबसे पहला प्लेटफॉर्म आता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। सेकंड प्लेटफॉर्म आ जाता है हमारा ड्रॉप शिपिंग। और थर्ड प्लेटफॉर्म हमारा आ जाता है यहाँ पे गूगल एडसेंस। अगर मैं इनकी बात करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, जैसे अमेजोन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे नाइका है, तो ये वेबसाइट क्या होती है ना, अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाती है। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सेल करवाने में इनकी हेल्प करते हो, तो ये वेबसाइट ना आपको कमीशन देती है उसका। तो ये सीखते हैं हम अपना एफिलिएट मार्केटिंग में। एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि अगर आप ये जो वेबसाइट्स का मैंने जैसे नाम लिया, और भी सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो अगर आप इनके प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इनके प्रोडक्ट को सेल करवाने में इनकी हेल्प करते हो, तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये आपको कमीशन देती हैं। ये कंसेप्ट होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसको हम डिटेल में समझते हैं अपने कोर्स में। इसके साथ आ जाता है हमारा ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि बिना किसी हेडेक के अपनी इनकम जनरेट करना। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका एक फैक्ट्री है ना। और अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसको हम प्रॉपर समझेंगे अच्छे तरीके से। जैसे हमारी एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री करती क्या है, हमने क्या किया, फैक्ट्री जींस की फैक्ट्री है, वो क्या करती है, जींस वगैरह प्रोवाइड करती है। हमने उससे ना टाई अप कर लिया, हमने उनसे वो बोला कि सर मैं ना, आप कितने की एक जींस लगा दोगे। वो बोलेगा मैं तो ना बल्क में देता हूँ। तो आप उसको बोल दोगे चलो मैं सर, पहले आप मेरा प्लान सुन लीजिए, तब आप बल्क में कर लेना इसकी बात। तो आपने उसको बताया कि आप कितने में अपनी एक जींस दे सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई 500 रुपये में हम एक जींस दे सकते हैं, अगर आप लगभग लगभग 200 जींस हमारे से ले रहे हो। ठीक है। तो आप उनको क्या बोल सकते हो, आपने उनको बोला कि सर 500 नहीं, मैं आपको ना 1,000 रुपये दूंगा। यानी कि एक जींस के मैं कितने दूंगा आपको, 1,000 रुपये दूंगा। वो कहेगा 1,000 रुपये, पर हम तो 500 में दे रहे हैं। तो नहीं सर, आप सुनिए मेरी बात आगे। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको जो मैं बोलूंगा ना आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जींस ना आपको 2,000 रुपये में, ये जींस ना आपको 2,000 रुपये में, मतलब आगे बिल भेजना है उसका, यानी कि जो इनवॉइस जाती है वो इनवॉइस आपको 2,000 रुपये की भेजनी है, तो आपको उतनी ही इनवॉइस भेजनी पड़ेगी जितने मैं आपसे बोलूंगा। वो बोलेगा चलो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, उसमें चली जाएगी, बस जीएसटी में उसमें काट लो, मना ठीक है, जीएसटी काट लेना आप। दूसरा, आप उसको बोलोगे सर, दूसरा केस है ना, सर डिलीवरी भी ना आपको ही करवानी पड़ेगी, मैं डिलीवरी नहीं करवाऊंगा। क्या बताएगा, डिलीवरी डिलीवरी चलो डिलीवरी भी करवा देंगे, क्योंकि उसको तो कितने रुपए बच रहे हैं, 500 रुपये बच रहे हैं, है ना। अब अब आप क्या करोगे, आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करोगे। अब आप इसमें क्या करोगे, डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करोगे, और डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करके, यानी कि अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई, या और भी जो प्लेटफॉर्म हम लोग समझते हैं, उस पर आपने उस जींस के दाम लगा दिए 2,500 रुपये। और देखो, कपड़े एक ऐसी चीज होती है जिसके रेट ना कोई निकाल नहीं सकता यार, इसलिए कि ना कितने तक की होगी, है ना। जैसे 2,500 रुपये लगा दिए, अब 2,500 में आपने इस पर डिस्काउंट रख दिया, और डिस्काउंट रख के इसके फाइनल प्राइस आपने क्या रख दिया, मान लो 2,000 रुपये रख दिए। अब 2,000 में आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है। आपने 1,000 रुपये किसको दिए, फैक्ट्री वाले को, और 1,000 रुपये किसके पास आ गए, आपके पास आ गए। तो एक जींस से कितने कमाए आपने, 1,000 रुपये। और 500 जींस की बात थी, 500 जींस में आप कितने कमा सकते हो। ठीक है। ये आप यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई, अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इसको लगा सकते हो, आप कितना पैसा कमा सकते हो। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है ड्रॉप शिपिंग, जो मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया है। इसके बाद में आ जाता है हमारा गूगल एडसेंस। तो जो हम लोग अपनी वेबसाइट यहाँ पे बनाना सीखते हैं, ठीक है, वो
वेबसाइट पे हम गूगल का अप्रूवल भी लेना सीखते हैं। ठीक है। जब गूगल हमें उस वेबसाइट पे अप्रूवल दे देता है तो हमारी वेबसाइट गूगल पार्टनर वेबसाइट कहलाती है। और जब हमारी गूगल पार्टनर वेबसाइट बन जाती है तो हम गूगल को परमिशन दे देते हैं कि गूगल, आपको हमारी वेबसाइट पर जहां पर भी स्पेस देखने को मिल रहा है, आप वहां पे किसी दूसरे बंदे के, दूसरे कंपनी के एड्स मेरी वेबसाइट पे दिखा सकते हो। तो उसके बदले में गूगल क्या करता है, उसके बदले में गूगल आपको कमीशन देता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये गूगल एडसेंस का कंसेप्ट कहलाता है। तो आई होप आपको ये क्लास ना बहुत अच्छी लगी होगी। एक हमने एक ओवरव्यू जाना है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 8 बजे से क्लास बोली है, तो उसका भी मैं बात कर लेता हूँ आपको। वो चीज, मतलब आप ना जो भी आपके काउंसलर रहेंगे जिन्होंने आपको मैसेज किया होगा, आप एक बार उनसे कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है ना। तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे इस चीज के बारे में। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।